नसीम शाह और अर्शदीप सिंह जो है वो एक ही टीम से खेल रहे हैं। एक एंड से नसीम बॉलिंग कर रहा है, दूसरे एंड से अर्शदीप गेंद डाल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी और सिराज जो है वो भी उसी टीम का हिस्सा है। फिर साथ में रविंद्र जडेजा, शादाब खान खेल रहे हैं। एक तरफ रोहित शर्मा है, दूसरे एंड पे बाबर बैटिंग कर रहा है। विराट और रिजवान जो है ये टॉप ऑर्डर एक ही टीम का है सारा। ये टॉप ऑर्डर जो है ये इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, ये टॉप ऑर्डर एशिया की टीम का है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे तो एशिया कप को कैंसिल करने की बात हो रही है। पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं कि शायद हम इंडिया ना जाए वर्ल्ड कप खेलने। इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, श्रीलंका चाहता है कि पूरा टूर्नामेंट ही श्रीलंका होस्ट कर ले। इस तरह की बातों में ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये थोड़ी अजीब सी लग रही है ना। आज से ठीक एक साल पहले जून 2022 को एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ये टूर्नामेंट करवाने का सोच रहे थे। जिस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो एफ्रो एशिया कप हुआ करता था 2005 में और 2007 में हुआ था, इसको दोबारा 17-18 साल बाद जय शाह साहब करवाना चाह रहे थे। सुमुद दामोदर जो हैं जो कि अफ्रीकन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, जैसे यहाँ पर एशिया में जय शाह है उसने अफ्रीका में सुमुद दामोदर थे। पिछले साल उन्होंने जय शाह साहब के साथ बैठ के पूरा टूर्नामेंट प्लान कर लिया था। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जो अप्रैल में हुई थी उसमें ये प्रपोजल भी दे दिया गया था। फिर एनुअल जनरल मीटिंग जो होनी थी उसमें भी ये प्रपोज कर दिया था कि 2023 में जून जुलाई में ये टूर्नामेंट होगा और ये टूर्नामेंट एनुअल फीचर बनाया जाएगा और ये हर साल होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि इस साल हम बैठ के अब ये बातें करें कि शायद एशिया कप होगा या नहीं होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल डिसबैंड कर दी जाएगी, पता नहीं क्या फ्यूचर है पाकिस्तान इंडिया का, बायलैटरल रिलेशन उनके कैसे नहीं। क्योंकि पिछले साल ये बात हो रही थी कि इस टूर्नामेंट में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और जितना पैसा इससे आएगा उससे हम एसोसिएट नेशन जिसमें एशिया में नेपाल है, जैसे यूएई है और बाकी जो अफ्रीका में जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, कीनिया है, इस तरह की नेशंस जहाँ पर इतनी क्रिकेट जो है उसको फरोग नहीं मिलता, उसको इतना आईसीसी पैसा नहीं शायद देता, उधर हम इन्वेस्ट कर देंगे, उधर हम पंप कर देंगे ये सारा पैसा। ये डिसाइड हो रहा था कि पांचवें क्रिकेट बनाई जाएगी अंडर 16, अंडर 19 की, अंडर 23 की और एशिया और अफ्रीका के मैचेस करवाए जाएंगे और पाकिस्तान और इंडिया के टॉप प्लेयर्स को उनकी जो क्रीम है उसको हम एक टीम में करके ये मैचेस करेंगे। पिछले साल ये बात हो रही थी और अब जून में हम घड़े में आकर जून आ चुका है 2023 का, कहाँ गया ये टूर्नामेंट। अब बातें हो रही है कि जी पाकिस्तान और इंडिया तो आपस में खेल ही नहीं सकते एक दूसरे के वेन्यूज में, एक दूसरे के जो होम सॉइल है उसको इस्तेमाल करके होम क्राउड के सामने इंडिया के सामने पाकिस्तान नहीं खेल सकता, पाकिस्तान के सामने इंडिया नहीं खेल सकता। बायलैटरल रिलेशंस का पता नहीं है आगे जाकर क्या बनता क्या नहीं बनता। और पिछले साल ये भी बात हो रही थी कि एशिया कप जब होना था पिछले साल वाला जो हुआ यूएई के अंदर और फिर वर्ल्ड कप हुआ उसमें कम से कम पाकिस्तान और इंडिया के 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मैचेस जो थे वो हो सकते थे। 3 मैचेस तो हुए, 2 मैचेस आपने देखे एशिया कप में हुए, उसके बाद एक वर्ल्ड कप का मैच हुआ। अगर फाइनल हो जाता वर्ल्ड कप का और एशिया कप का पाकिस्तान इंडिया का तो 5 मैचेस हो सकते थे। इस साल भी 5 मैचेस प्लान है पाकिस्तान इंडिया के। अगर आप देखें एशिया कप में 3 मैचेस हो सकते हैं, एशिया कप के एक ही ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया है, उसके बाद सुपर 4 का एक मैच, फिर फाइनल जो है पाकिस्तान इंडिया का हो सकता है जो पिछले साल नहीं हुआ था। वर्ल्ड कप में ग्रुप से नहीं है, पाकिस्तान इंडिया ने आपस में खेलना ही खेलना है। 15 अक्टूबर को संडे को ये मैच रखा जाएगा, अब तक यही जो इतलात हैं। उसके बाद सेमीफाइनल या फाइनल में फिर ये दोनों टीमें मिल सकती हैं क्योंकि ग्रुप्स जो हैं जो ड्रॉ है, ग्रुप्स नहीं है ड्रॉ जो है इस टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप वो रखा इस तरह से किया है। पाकिस्तान और इंडिया को बार बार आपस में जो है वो खिलाने की कोशिश की जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बात पिछले साल हुई थी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह और अफ्रीकन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सुमुद दामोदर के दरमियान ये बात तय पा गई थी कि हर साल इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो आपस में इस टूर्नामेंट में खेलेंगे एशिया 11 की तरफ। आपको याद होगा 2005 और 2007 में 2 एफ्रो एशिया कप के एडिशन हुए थे, उसमें शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, जहीर खान, उताया मुरलीधरन ये लोग एशिया से खेले थे, सनत जसूरिया खेले थे, राहुल द्रविड़ खेले थे, वीरेंद्र सहवाग खेले थे, अफ्रीका से बूटा डिपनार खेले थे, एटम चिकंगुरा खेले थे, शॉन पॉलक खेले थे और दीगर प्लेयर्स जो थे कीनिया से, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका के वो सारे खेले थे। यही टूर्नामेंट को दोबारा कराने की बात हो रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टूर्नामेंट अब होती नजर नहीं आ रही। अब तो हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि एशिया कप का फ्यूचर क्या होगा। अगर हम रिपोर्ट्स पर बात करें, पाकिस्तान मीडिया से एक रिपोर्ट आती है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया से आती हैं, उसकी कुछ नहीं पता चल रहा अभी कि पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल रिलेशन आगे कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक साल में कितना कुछ चेंज हो जाता है। पिछले साल जून में ही 1 जून को ही ये चीज़ जो है डिसाइड की जा रही थी फोर्ब्स में, उसके अलावा गल्फ न्यूज़ में, पाकिस्तान में जियो पे, एक्सप्रेस पे, इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स में और दीगर जो जी न्यूज़ है वहाँ पर हर जगह पर ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया की एक ही टीम बनाई जाएगी, एशियन 11 के नाम से उस टीम जो है उसको जाना जाएगा और ये मैचेस जो है वो अफ्रीका 11 के साथ खेले जाएंगे। पहले भी साउथ अफ्रीका और इंडिया ये मैचेस होस्ट कर चुका है, फिर से यही प्लान था कि इन दोनों मुल्कों में से कोई एक नेशन इनको होस्ट करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब होता अब नजर नहीं आ रहा।